हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज असर्शन एंड रीजनिंग। तो सबसे पहला असर्शन हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी दैन प्रोटीन्स एंड फैट्स। रीजन हमारे पास क्या है? दे कैन बी स्टोर्ड इन द टिश्यूज एज ग्लाइकोजन एंड कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वेन एवर नेसेसरी। ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा बोथ, जो हमारा असर्शन एंड रीजन है वो ट्रू है एंड द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। एंड ऑप्शन बी हमारे पास है बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion given in the question। and ऑप्शन सी हमारे पास है क्या? ए हमारा assertion हमारा क्या है? that is true and the reason is false। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या रहा है? बोथ assertion and reason जो है आपके दोनों ही क्या है? गलत है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट। The key concept of this question is carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या है? ये आपका की कंसेप्ट है। नाउ व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? तो ये आपके मॉलिक्यूल्स है जो कंसिस्ट करते हैं क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। और ये आपके क्लासिफाइड होते हैं इनटू थ्री टाइप्स। सबसे पहला आपके पास आता है मोनो सैकराइड्स, देन यू हैव डाइसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड देन यू हैव पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स, ये हमारे पास तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। और आपके कार्बोहाइड्रेट नेचुरली अकर करते हैं लाइक शुगर्स, स्टार्चेस एंड फाइबर इन दी फूड। अब सारे कार्बोहाइड्रेट आपके किसके बने होते हैं? ऑल द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल के बने होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट आपका मोर सुटेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं एंड जो हमारे पास फैट्स है, जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो उसके लिए क्या चाहिए? मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। मोर एनर्जी जो होती है हमारी रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। और जो कार्बोहाइड्रेट है जब ये हमारा ब्रेकडाउन करता है तो ये मोर एनर्जी रिलीज करता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जब ये ब्रेक होता है तो क्या होता है? ये आपकी मोर एनर्जी क्या करता है? ये आपका मोर एनर्जी रिलीज करता है देन दी प्रोटीन्स एंड फैट्स ब्रेकडाउन के बाद। अब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आपके रिलेटिवली क्या होता है? इसमें रिलेटिवली ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया एंड इसमें क्या होता है आपके लेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए। अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो अगर ईच लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड कार्बोहाइड्रेट जो यील्ड करी हमें वो आपकी क्या होगी? ऑक्सीजन इनको कम रिक्वायर्ड होगा और इसमें जो आपकी एनर्जी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी अगर हम कंपेयर करें विद दी प्रोटीन्स ऑफ फैट। और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपके कार्बोहाइड्रेट है ये आपके स्टोर्ड होता है किसमें? ये स्टोर्ड होता है टिश्यूज में। टिश्यूज में स्टोर होता है एज दी ग्लाइकोजन। टिश्यूज में स्टोर्ड होता है एज द ग्लाइकोजन एंड क्या होता है? फिर ये आपका यूज होता है फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन। फिर ये यूज होता है फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेनेवर जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो ग्लाइकोजन क्या है आपका? ग्लाइकोजन आपका स्टोर्ड फूड है जो आपके पर्टिकुलरली कहाँ पे है? ये आपके पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन दी स्केलेटन मसल्स जहाँ पे आपको काम वगैरह करना होता है। और जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो आपका क्या है? वो आपका लोअर है। तो इसलिए भी क्या है आपका एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट आपका मोर सुटेबल है फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन। और रही बात, और अगर हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन्स तो ये क्या है आपके? ये है हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्या है हमारे? ये है हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए। इनको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक भी, बिल्डिंग ब्लॉक हमारी बॉडी का। एंड ये आपके क्या है? ये आपका सर्व करता है एज अ फ्यूल सोर्स।
सर्व करता है एज अ फ्यूल सोर्स। अब अगर हम बात करें अबाउट द फैट, अगर हम फैट्स के बारे में बात करें तो फैट आपका यूजुअली क्या करता है, रेफर करता है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, या फिर आप कह सकते हो मिक्सचर ऑफ सच कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ सच कंपाउंड्स। अब जो टर्म है वो ऑफन हमारा स्पेसिफाई करते हैं किसको, ट्राइग्लिसराइड्स को, जो कि मेन कंपोनेंट होता है किसका, एक तो वेजिटेबल ऑयल का, या फिर आप कह सकते हो फैटी टिश्यूज जो एनिमल्स में और ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। और जो प्रोटीन्स है आपका, ये किससे बनता है, इसका जो मोनोमर है वो होता है हमारा अमाइनो एसिड। बहुत सारी अमाइनो की चेन आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती है, तब जाके आपका प्रोटीन का फॉर्म होता है। अब शुगर मॉलिक्यूल, ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, तो शुगर मॉलिक्यूल आपका किससे लिंक्ड होता है, तो शुगर मॉलिक्यूल आपका लिंक्ड होता है विद द ग्लाइकोसिडिक, विद द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और फिर उसके बाद ये आपके स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द एनिमल्स। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इनमें से आपको बताना है कौन सा असर्शन और मतलब रीजन असर्शन के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो एज यू कैन सी रीजन में हमें क्या दिया है, दे कैन बी स्टोर्ड इन द टिश्यूज एज ग्लाइकोजन एंड कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वेन एवर नेसेसरी। ये आपका कहीं भी आपके असर्शन से मैच नहीं करता है। इसमें पूछा है मोर सुटेबल क्यों है, जस्ट नॉट कि वो आप ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो इसलिए वो आपका मोर सुटेबल होगा। मैंने आपको सारे रीजंस प्रोवाइड करा दिए हैं कि क्यों ऐसा होता है, कि कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है, वो आपका मोर सुटेबल है। तो हेंस हमारा रीजन क्या हो गया, गलत हो गया, बट हमारा असर्शन सही है। सो हमारा ऑप्शन ए क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज रॉन्ग। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन हमारा सही है। और बाकी सी एंड डी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।